मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा व्यक्ति की 407वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 15 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? आचार्य, अथवा संत से जा धातु हो, इस सूत्र में जो अनिनस्मन ग्रहण वो परिभाषा है, उससे यहाँ असंत में जैसे उशनस है, अनेहस है, तो उशनाह अनेहसाह। नहीं, उसमें तो ये शब्द नहीं है, ये प्रत्यय जैसे वहां है अन इन अस मन। हाँ, अस आ तो गया उसमें, जी। अन इन अस मन। तो असंतों में हमने जो लिया था तो पयस तो ठीक है, वहां तो असुन प्रत्यय ही था। यशस में भी है, श्रुतस में भी है। और किसकी बात हो रही थी? उषणस की। जी हाँ जी, असुन प्रत्यय नहीं है, लेकिन वो मूल अस है ना। ये परिभाषा असुन प्रत्यांत भी हो और मूल शब्द में अस भी हो, ऐसे शब्दों को भी ले जाना चाहिए। नहीं, तो असुन प्रत्यांत में तो अस आ ही गया। वहां तो हम ये नहीं कहेंगे कि अनर्थक और सार्थक, ऐसा कुछ प्रसंग ही नहीं रहेगा, पूरा अस ही अस है ज्यों का त्यों। लेकिन जैसे यहाँ पर ये कहा गया था ना, अधातु हो, ये धातु को छोड़ करके ये सूत्र लगेगा। तो धातु में असुन प्रत्यय कहाँ होता है? बात ये हो रही है ना, धातु का निषेध क्यों किया गया? कोई प्रश्न ये कर सकता है ना कि आपने तो असंत कहा है और अस है ये प्रत्यय, तो धातु प्रत्यांत का बोलती है। प्रत्यय करने के बाद तो प्रातिपदिक बन जाता है ना। नहीं आया समझ में? केवल धातु, धातु पाठ में जो धातु शब्द पढ़े हुए हैं वहां यदि हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि निषेध तभी तो करेंगे प्राप्ति होगी, तो इसका अर्थ है कि धातु पाठ में जो शब्द पढ़े हैं वहां भी ये सूत्र जा सकता है। कब जाएगा ये? यदि हम सार्थक अस लेंगे तो जाएगा वहां पर, ये कभी नहीं। निरर्थक लेंगे तभी तो जाएगा। जैसे ग्रस धातु की बात हो रही थी कल, वस धातु की बात हो रही थी, तो ग्रस में और वस में अस निरर्थक ही तो है। तो अधातु कहने से ही ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर असंत निरर्थक भी हो सकता है। तो इसलिए वह जो परिभाषा है ना, अनिनस्मन ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थके न च, क्योंकि वो तो और प्रत्ययों के लिए भी है, तो यहाँ पर भी वो घट रही है, तो धातुओं में भी इसकी अतिव्याप्ति होने लगी। उसको रोकने के लिए फिर अधातु हो कहना हुआ है। अजय, जो उष्णा है वहां दीर्घ इसी से करेंगे ना? हाँ, इसी से करेंगे, इसी से करेंगे, क्योंकि वहां उष्णा उष्णस आगे तो अब ऐसी बनता है, केवल सु प्रत्यय में दीर्घ करता है, ये वहां भी हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा। अच्छा जी, ईंधन पुरुषार्यम नाम शो, यहाँ जो नियम निकला, मतलब मैं सही समझी हूँ या नहीं? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र से सर्वनाम स्थान में प्राप्त ही है, तो ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा? इससे नियम निकला कि शिव परे रहते कि इन्नंत हन पुरुषार्यमन, इनसे रहते ही ऐसे नहीं, ये वाक्य यहाँ से बोलो कि इन्नंत हन पूषण अर्यमन, इनको
केवल शी परे रहते ही दीर्घ होगा। शी परे रहते थोड़ा बाद में बोला जाएगा, पहले शब्दों को लेना है हमें। शब्दों को लेना है कि इन शब्दों को, ऐसे जो शब्द हैं नंद और ये बागी गिना दिए गए, कि इनके उपधा को दीर्घ तभी होगा जबकि केवल शी प्रत्यय आएगा, अन्य सर्वनाम स्थान प्रत्यय आएंगे तो नहीं होगा। अब उदाहरण कैसे देंगे यहाँ पर? तो उदाहरण देने के लिए हम जब शी लाएंगे तो वो तो नपुंसकलिंग में ही आता है, तो उदाहरण सारे फिर नपुंसकलिंग के ही बनेंगे यहाँ, वो तो बात एक अलग हो गई। लेकिन यदि ये सूत्र न होता तो इन्नंत, हन, पूषण और यमन, इन सारे शब्दों को नपुंसकलिंग में भी, नपुंसकलिंग का तात्पर्य मैंने शी कारण से बोल दिया है, हम केवल सर्वनाम स्थान बोलेंगे तब भी ग्रहण तो आ ही गया शी का। तो सर्वत्र जहां जहां भी सर्वनाम स्थान है वहां इनको दीर्घ प्राप्त होगा। उसको रोकने के लिए नियम बनाया गया है। अब उसके रोकने में समस्या क्या आ गई कि वो सू भी फंस गया, सू भी तो आ गया उसमें, वहां भी रुकावट आ गई, तो फिर एक अलग से सूत्र और बनाना पड़ा, क्योंकि ये सूत्र न होता तो शौच की भी आवश्यकता नहीं थी। शौच वाला कार्य, ये सूत्र का कार्य, ये तो सारे सर्वनाम स्थान चासंबुद्धों से ही हो जाने थे। तो अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इन को सर्वनाम शव बनाया, लेकिन अतिव्याप्ति को ज्यादा ही हो गई, सु को भी रोक दिया गया, तो अलग से सूत्र बनाया गया। ये सारा क्रम है इनका। आचार्य जी, यहाँ ये ईंधन पुरुषार यम नाम ये एक पद है और शव ये पद है, दोनों निमित्त और निमित्त है, तो निमित्त को भी निश्चित कर दिया और निमित्ती को भी निश्चित कर दिया। नहीं, यहाँ के प्रकरण में तो हमें ये देखना है ना कि सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ से जिन अंगों के उपधा को दीर्घ की प्राप्ति हो रही है उसको देखना है हमें कि किन अंगों के उपधा के दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। तो नान्त अंग सारे ले लिए उसने, नकारांत जितने भी अंग हैं वो सब ले लिए, उसमें ये भी सारे आ गए। तो प्रकृति का नियम करना है हमें, प्रत्यय का नियम नहीं करना है कि हम ये कहें कि देखो यदि कहीं पर आपको शी पर रहते दीर्घ करना है तो इन्हीं को करना, तो बना लो फिर धनानी कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि शी पर रहते यदि कहीं दीर्घ होगा तो इन्हीं को होगा, ऐसे नियम नहीं बनाना है हमें। हमें केवल अंगों के विषय में ये नियम बनाना है कि इन अंगों को, इन इस प्रकार के अंगों को यदि कहीं दीर्घ होगा तो केवल मात्र शी पर रहते ही होगा। शी रूपी जो सर्वनाम स्थान है, इनके सर्वनाम स्थान में से छोटा सा अंश एक ले लिया गया कि इसी के पर रहते दीर्घ होगा, अन्यत्र इन अंगों को दीर्घ नहीं होगा। शी पर रहते औरों को दीर्घ नहीं होगा ये नहीं कह रहा है सूत्र, ये औरों को नहीं पकड़ रहा है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रकृति नियम बोलेंगे या प्रत्यय नियम बोलेंगे? इसका उत्तर और दे दो। इसलिए तो आचार्य ये नहीं समझ में आया, इसलिए तो मैंने कहा कि दोनों को भी निमित्त और निमित्ती नहीं, को भी तुम्हारी निश्चित समझ करना। में क्या आया मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने जो बोला है वह प्रकृति नियम है या प्रत्यय नियम है? प्रकृति नियम। प्रकृति नियम। देखो, प्रकृति नियम और प्रत्यय नियम, ये जो हम शब्द को देखेंगे ना वो इस आधार पर देखेंगे कि इस प्रत्यय के परे रहते ही, इस प्रत्यय के यानी कि शी के परे रहते ही कहाँ लगाया हमने? शी के साथ में, ठीक है, वहां भी ही लगा लें, लेकिन यहाँ शी प्रत्यय के परे रहते ही इनको दीर्घ होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि शी परे रहते इन अंगों को ही दीर्घ होगा? प्रकृति के साथ में हम लगाएंगे ही कहाँ लगाया हमने? प्रत्यय के साथ में, यानी इस प्रत्यय के परे रहते ही इनको दीर्घ होगा। तो कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ही तो लगाया है प्रत्यय के साथ में, तो प्रत्यय नियम होना चाहिए ना। लेकिन नियम ये होता है कि ही जहां लगता है उससे दूसरे वाले का नियम निकलता है। तो तुम्हारा कथन वो ठीक है कि प्रकृति का नियम है, लेकिन जब कोई कहे कि प्रकृति का नियम कैसे है, वो व्याख्या करेगा ना कि जरा वाक्य बोलो। तो वाक्य जब तुम बोलोगे तो ही कहाँ लगाओगे? प्रत्यय के साथ में।
देखो आपने ही प्रत्यय के साथ में लगाया तो प्रत्यय का नियम हुआ, ये तो प्रत्यय का नियम नहीं है, प्रत्यय को नहीं बांधा जा रहा है, उस प्रत्यय के परिणत औरों को भी दीर्घ हो सकता है, प्रत्यय को नहीं रोका जा रहा है। हमारा जो बंधन है वो प्रकृति के साथ में है, लेकिन ही लगाएंगे, ही बोलेंगे हम प्रत्यय के साथ में, तो एवकार जहां लगता है उससे विपरीत का नियम निकलता है, यह हमेशा ध्यान रखना। मैं दूध ही पीऊंगा, ठीक है ना, छाछ नहीं पीऊंगा, मैं दूध ही पीऊंगा, तो ये मेरा नियम है या दूध का नियम है? यानी दूध और कोई नहीं पिएगा, दूध को नहीं रोका जा रहा है, मेरा नहीं, लेकिन मैंने ही कहाँ लगाया, दूध ही। तो ही जहां लगता है उसकी अपेक्षा दूसरे का नियम निकलता है। चलो और कुछ है तो आगे देखते हैं अब। अजनगमाम सनी, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है बहुत। अजनगमाम षष्ठी बहुवचनांतम, सनी सप्तमी वचनांतम। अब इसमें अच जो शब्द पढ़ा हुआ है, तो अच कोई धातु नहीं लेनी है हमें, कोई अंग नहीं लेना है, तो अजंत इस तरह से अर्थ किया जाएगा, अजंता नाम अंगाना। और पीछे से जो झली किंगिति, ऊपर जो सूत्र है ना, अनुनासिकस्य क्विझलोह किंगिति, यहां से यद्यपि क्विझलोह साथ साथ दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन जहां जैसा संभव होगा हम उसी प्रकार से उसकी अनुवृत्ति ले पाएंगे। अब यहाँ पर क्वी का कोई संबंध नहीं है तो केवल झल को ले लिया, कहीं कहीं पर क्वी का संबंध यदि जुड़ सकता है तो वहां भी ले लेंगे, क्योंकि सन आ गया ना आगे। अब सन आ गया तो सन पर रहते में हम क्वी कैसे जोड़ेंगे? अब तो केवल झल की अनुवृत्ति ले लेंगे। तो इसलिए अजंता नाम अंगानाम हनिगम्योश्च, झलादौ सनी पड़ता दीर्घ भवती। अब झल हो जाएगा सन का विशेषण, कि सन कैसा हो, झलादि हो, अर्थात इडागम न हुआ हो। इडागम यदि हो जाएगा तो इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा फिर। तो इसलिए इडागम रहित जब सन आएगा तब ये सूत्र लगेगा। तो अजंतों में जो धातु ली जाएंगी तो वहां पर ची धातु, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, ची है, स्तु है, या क्री अथवा हरी, इस प्रकार की धातुएं। और हन और गम, तो इसमें हन और गम में, हन में तो कोई संदेह नहीं है, हन धातु तो एक ही है, हन हिंसा करते हो, लेकिन गम में तो कई प्रकार से हम देखते हैं, जैसे गमलरी सिल्पलिरी गतौ, एक गम यहाँ पर आ गई, गिनते जाना। फिर णौ गमी रबोधने, यहाँ ऊपर से इण की अनुवृत्ति आ रही है ना, कि इण धातु के स्थान में गमी आदेश अर्थात गम आदेश हो जाता है, तो ये इण के स्थान में गम आ गया। एक तो गम धातु गमलरी सिपली गतु वाली हो गई, दो हो गई। ऐसे ही फिर एक वार्तिक भी वहां दिया गया है कि आपने जो इण के स्थान में गम किया है तो इक धातु को भी इण के समान मानो, इणवद इकह इति वक्तव्यम, इणवद इकह, अर्थात इक को भी इण के समान जब स्वीकार कर लेंगे तो उस अवस्था में ये गम आदेश इक के स्थान में भी हुआ। तो तीन हो गए, एक मूल गम धातु, एक इण के स्थान में, एक इक के स्थान में, एक और है वो बताओ, वो एक और है गई, प्रणव गमीर बोधने के आगे बोलो। सनीचर इंगश्च, इंगश्च, एक ये भी आ गई, इंग के स्थान में भी वो भी करता है गम आदेश। तो चार हो गए ये। अब यहाँ कौन सा लेंगे हम गम से, ये प्रश्न रहेगा। अब यदि कुछ भी नहीं कहा जाए तो चारों ही गृहीत होंगे फिर तो,
अगर कोई विशेष नियम न लगाया जाए तो चारों का ही ग्रहण होगा। तो फिर एक वार्तिक यहाँ पर साथ में हमें ध्यान रखना होता है इस सूत्र का अर्थ करते समय कि गमेः इंगादेशस्य इति वक्तव्यम्। गमेः इंगादेशस्य, इंग के स्थान में जो आदेश है, अब तुम सबको निश्चय हो गया कि हाँ उन चार में से केवल इंग के स्थान में जो गम है वही ली जाएगी, यही तो अर्थ आ रहा है। लेकिन ये इंग आदेश, ये इंग शब्द, ये ई का द्योतक है, तुंगा तो लगा दिया है यूं ही उसका एक प्रतीक के रूप में, अर्थात हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अजादेश गम। कहने का तात्पर्य इक के स्थान में, इण के स्थान में, इंग के स्थान में जो गम होता है उसको लेना है, मूल गम धातु को नहीं लेना है। इस तरह से अर्थ होता है इसका। और इस अर्थ को यदि हम वार्तिक हटा दें तो क्या हम सूत्र से भी ये तात्पर्य निकाल पाएंगे कि मूल गम को नहीं लेना है, आदेश वाली गम को लेना है? तो वहां से भी खींचतान करके निकाल सकते हैं केवल सूत्र से। इस सूत्र में जो अच ग्रहण किया गया है, इसको यदि हम थोड़ी देर के लिए माने कि ये अच यहाँ पर न पढ़ा जाए, और केवल सूत्र इतना बनाया जाए कि सन पर रहते दीर्घ हो जाता है, बस यही सूत्र बनाया जाए, और दीर्घ पीछे से अनुवृत्ति आ ही रही है, तो दीर्घ पीछे से आ रहा है, तो दीर्घ तो संज्ञा है ना, वो किसको होती है? दीर्घ किसके, दीर्घ संज्ञा जो होती है, दीर्घ आदेश मालूम करेंगे हम, तो दीर्घ तो एक संज्ञा है, अचों की ही तो होती है वो, तो अचह परिभाषा आ जाएगी यहाँ पर। कालो झरस्व दीर्घ प्लुतः के आगे अचष्ट, क्या कहता है अचष्ट सूत्र? यदि कहीं पर दीर्घ हो जाए, ह्रस्व हो जाए, प्लुत हो जाए, ऐसा यदि कहा जाए, तो ऐसा ही तो कहा जा रहा है यहाँ पर, दीर्घ हो जाए तो किसके स्थान में होता है? अच के स्थान में होता है। जैसे वहां नहीं बोलते हम इको गुण वृद्धि में कि गुण का गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा जहां कहा जाए तो एक शब्द कौन जाता है, तो यहाँ भी दीर्घ हो जाए ऐसा कहा जा रहा है तो अचह शब्द आ जाएगा, अचह सूत्र ये उपस्थित हो जाएगा यहाँ पर, बिना कहे ही, सूत्र में नहीं कह रहे हैं हम, अचह आ गया, और अचह आ गया तदंत विधि हो ही जाएगी, तो अजंत को दीर्घ तो हो ही जाना है। समझ में आ गया इतना? देखो हन और गम तो पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन हम अच को हटा दें सूत्र से, तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा हन और गम को सन पर रहते दीर्घ होता है, या फिर यूं कहा जाए कि सनी को अलग कर दो, हन गम को आगे बोल देना, एक ये भी तरीका है। हमें अच को हटाना है, लेकिन फिर भी अच पड़ा है सूत्र में। कहने का तात्पर्य अच न पढ़े तब भी ची धातु स्तु क्री आदि जो भी अजंत हैं इनको दीर्घ हो जाएगा अचह परिभाषा को ला करके, और फिर भी अच पड़ा है तो निरर्थक हो गया ना ये अच। अब निरर्थक होकर के ये अच से हम क्या अर्थ निकालेंगे कि देखो यहाँ जो गम शब्द है, ये गम धातु, ये अजादेश वाली गम है, ये इस अच को यहाँ जोड़ देंगे। यद्यपि सारी बातें ये आगे की हैं द्वितीय वृत्ति की, लेकिन कहीं कहीं बताना आवश्यक हो जाता है प्रसंग के अनुसार। अच्छा जी, क्या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो इंगश्च सूत्र में ऊपर से शनि आ रहा है तो वहां सन परे रहते ही इंग के स्थान में गम आदेश हो, तो यहाँ भी सन परे रहते? नहीं तो सन तो हम जो है उससे ला सकते हैं, धातु से काचो ला दे, क्या नाम से धातु कर्मणा समान कर्तृका, सन तो वहां से भी ला सकते हैं। भाई सन पर रहते हमें गम चाहिए तो वो तो सर्वत्र मिल जाएगा हमें, जो मूल धातु गम है वहां भी तो हम सन लाएंगे, वहां भी तो सन लाएंगे ना, वहां भी सन ला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसी का हम सम लाएं तो जैसे क्या बनता है गम धातु का सन में, तुम लोग कहोगे वहां तो जिगमी क्षति बनता है, वहां झलादि सन का है। अगर हम इडागम न करते तब तो कह सकते थे कि जिगान सती प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहां तो इडागम हो चुका है, तो जिगमी क्षति ऐसी तो बोलेंगे, जिगमी क्षति बोलेंगे तो वहां तो प्राप्ति ही नहीं हो रही है। लेकिन यदि हम सम उपसर्ग लगा दें इससे पहले, गम धातु से पहले,
तो सम उपसर्ग लगा देने से हाँ, एक तो आत्मनेपद का प्रयोग हो जाएगा, फिर समोगम्य ऋषिभ्याम सूत्र है ना, समोगम्य ऋषिभ्याम, तो इसे आत्मनेपद होता है वहां पर। और उसके बाद जो रूप बनेगा वो बनेगा सम जिगन सते। तो सम जिगन सते में इससे दीर्घ न हो जाए, है ना, मूल धातु को इसलिए वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि इसका रूप बनता ही है सम जिगन सते। तो इस तरह से यहाँ कहने का तात्पर्य है कि गम जो है ये इण इक और इंग धातु के स्थान में हुआ आदेश वही ग्रहण करना है। तो वहां पर या तो हम वार्तिक ले लें अथवा हम विशेष व्याख्या करके जो अच ग्रहण किया है सूत्र में उसके आधार पर भी हम वही पहुंचेंगे, वही निष्कर्ष निकलेगा उसका। चलो ये बातें हो गई, अब देखते हैं उदाहरण यहाँ पर। तो तिथि शक्ति में यह प्रक्रिया कैसे रहेगी, ये पीछे भी सिद्धियां आ चुकी हैं इस प्रकार की कि पहले तो हम सन प्रत्यय लाएंगे ही आगे, तभी ये सूत्र लग पाएगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। लेकिन सन प्रत्यय का हमें स्वरूप झलादी भी रखना है साथ में, तो इडागम को पहले ही रोक लेंगे। तो ये धातु अनिट है ही, कि स्तु आदि सारी अनिट धातुएं हैं, इडागम तो होना ही नहीं है। तो द्वित्व करने से पहले ही दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद द्वित्व करेंगे और चिकीर्षति पितृषति ये बन गए। चिकीर्षति में यहाँ पर पहले क्या करेंगे, दीर्घ कर लेंगे, और दीर्घ करके फिर री तय धातु हो, क्योंकि री चाहिए ना, इकार करने के लिए दीर्घ री चाहिए, तो दीर्घ पहले ही करना होगा हमें, तभी तो री तय धातु लग पाएगा, नहीं तो लग ही नहीं पाएगा। गुण क्यों नहीं होता है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ भी पीछे गुण क्यों नहीं हुआ है ची को स्तु को? अच्छा जी, कितना बना देते एको झल से? हाँ, एको झल, ठीक है ना, झलादि सन कित के समान रहता है इगंत से उत्तर, इसलिए यहाँ पर सर्वत्र कित होने के कारण से गुण तो होना ही नहीं है। तो क्री में ह्री में बताया मैंने कि पहले दीर्घ कर लेंगे, उसके बाद रीत धातु लगाएंगे, लेकिन वो फिर ह्रस्व इकार ही हो गया, ह्रस्वी तो हो गया। क्री में दीर्घ रीकार हुआ, लेकिन जब इकार किया तो ह्रस्व आ गया, तो बन गया किर। अब क्या करेंगे, तो हलीचा से दीर्घ कर लेंगे, ठीक है ना, रेफ की उपधा को हल पर रहते दीर्घ होता है, कीर स। अब द्वित्व करके फिर चिकीर्षति, ऐसे ही जिहीर्षति। हन में अब यहाँ पर अजंत अंग तो हमने अलग कर दिया, अजंत अंगों को दीर्घ होता है, लेकिन हन और गम में तो अजंत नहीं बोलेंगे ना, वो तो अलग शब्द धातु हो गई है। तो यहाँ जब बोलेंगे तो हन और गम को दीर्घ होता है, उपधा शब्द तो है नहीं यहाँ पर, हन और गम को दीर्घ होता है, तो क्या करेंगे आप, हलोन्ते से लगाएं। नकार को मकार को करेंगे ना फिर, लेकिन दीर्घ कहाँ होता है, अच, अच के स्थान में, तो अच पकड़ेंगे इनमें से, उसको दीर्घ कर दिया। तो जिघान सती है, जिघान सती में अन्य जो कार्य है उसको समझ लेना, सब पीछे आ चुका है अनेकों बार। हकार को घकार आदि करना, सब ये कार्य। चलो पूछ ही लेते हैं किससे होता है ये जिघान सती में, ह को घ। देखो द्वित्व तो कर लिया हमने हन हन करके, और अभ्यास में कोष्ठु और अब झलाम जश अभ्यास से चर्चा, ठीक है ना, ये लगा लिया हमने, ज बना दिया। लेकिन आगे वाला जो ह है इसको घ कैसे करेंगे, ह को घ करने का तात्पर्य कुत्व करना, तो कुत्व करने का प्रकरण कहाँ है अभ्यास से उत्तर जो हम करते हैं। नहीं रहना यार, अभ्यासाच्य, अभ्यासाच्य, अभ्यास से उत्तर कुत्व हो जाता है, हन धातु के आकार को घकार हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा जिघांसति। और गम में तो बता ही दिया मैंने कि यहाँ पर
इण इक या इंग किसी के भी स्थान में, तो अधिजिगांसते में यहाँ पर इंग के स्थान में ये गम आदेश है। ठीक है, और पूर्वक सना से आत्मनिपद हो जाएगा। तो अधिजिगांसते, क्योंकि इंग धातु इंगित है, इंगित होने से आत्मनिपद था, तो सन्नंत होने पर भी आत्मनिपद ही रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब तो इसमें जो व्यापकता है सूत्र की, वो किस कारण से है? अच के कारण से, क्योंकि अजंत तो बहुत धातुएं हैं, हन और गम तो चलो दो ही हैं। आगे है तनोतेर विभाषा। तनोते है षष्ठी क्वचनांतम, विभाषा प्रथम क्वचनांतम। तो तनु विस्तारे धातु है, वही ली गई है। तो तनोते है अर्थात तनोते रंगस्य उपधाया, यहाँ उपधा की अनुवृत्ति साथ में लाई जाती है। तनोते रंगस्य उपधाया, पीछे क्यों नहीं लाए थे उपधा की अनुवृत्ति? क्योंकि वहां अजंत ग्रहण किया गया है, उसके साथ उपधा का संबंध नहीं जुड़ेगा। और हन और गम की बात है तो वहां तो कोई बात ही नहीं, वहां पर अचह परिभाषा आ जाएगी, उसके अच को ही दीर्घ करेंगे। और यहाँ ले आएंगे तो यहाँ कोई आपत्ति नहीं। तो तनोते रंग से उपधाया झलादो सनिपरतः विभाषा दीर्घवती, यहाँ विकल्प करके। तो किसी पूर्व सूत्र से तो कोई प्राप्ति है नहीं यहाँ पर, है ना, तो विधि सूत्र ही है ये वैकल्पिक। तो तन धातु से सन प्रत्यय करके तितांसति और तितंसति, ये दोनों ही बन जाएंगे। झली की अनुवृत्ति लाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर इडागम विकल्प से होता है। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा, इडागम विकल्प से जो होता है, वहां पर एक वार्तिक है इसके लिए। और ये वार्तिक वहां जो सूत्र है, शनि वंतर्ध भ्रस्ज दंभु श्री श्री यूर्ण भरज्यपि सनाम। तो यद्यपि वहां तो वो धातु नहीं पड़ी है तन, लेकिन वहीं उसी सूत्र पर एक वार्तिक दे दिया गया है, तनोते उपसंख्यानम। अर्थात तन धातु के आगे भी सन प्रत्यय जब आता है तो विकल्प करके उसको इडागम होता है। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में तो तितांसति बनेगा, तितंसति। और जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा तो केवल तितनिषति, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा फिर। अब ये जो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण से जो दीर्घ शब्द आ रहा था बहुत पीछे से, अब उसका ये अंतिम सूत्र आगे आ रहा है, क्रमश्च त्वी। ये अंतिम सूत्र है ना, आगे यहाँ अब दीर्घ नहीं रहेगा। तो दीर्घ की दीर्घता यहीं तक रहेगी अब। तो क्रमः षष्ठे क्वचनांतम च व्यपदम क्त्वी सप्तम्य क्वचनांतम। क्त्वी, क्त्वा का क्त्वी कैसे बनाएंगे? त्वा का सप्तमी में क्त्वी कैसे होगा? ये आकार कहाँ गया? बताया था ना एक बार, आतो धातु सूत्र का दो भाग कर दिए थे। आतः अलग कर, तो ऐसे बहुत से स्थल आए हैं, वहां नहीं था समासेन पूर्व वहां क्त्वः षष्ठी में, ये क्त्वी सप्तमी में, तो सर्वत्र आकार का लोप कर तो रहे हैं। और भसंज्ञा हो ही जाएगी, तो की भसंज्ञा हो जाएगी कि नहीं? भसंज्ञा हो करके आतो धातु में आतः को अलग कर दो, उससे आकार का लोप हो जाता है। तो क्रमः क्रमे रंगस्य उपधायाः विभाषा दीर्घो भवति। घली पीछे से आ रहा है तो झलादौ क्त्वा प्रत्यय परतः, क्योंकि यहाँ पर इडागम भी हो जाता है, क्रमित्वा भी बनता है विकल्प करके। उदितो वा ना सूत्र, धातु कैसी है ये? क्रमु, उदित। और जो उदित धातु होती है वहां निष्ठा को, वो क्त्वा प्रत्यय को विकल्प करके इडागम होता है, उदितो वा। तो उदितो वा से जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में ये दीर्घ कर पाएगा, तो क्रंत्वा और क्रांत्वा दोनों बन जाएंगे।
अब देखो आगे, अब ये अलग अलग विषय के सूत्र आएंगे, लेकिन पीछे से जो हमारा संबंध आ रहा है, तो एक तो क्विझलो हो पीछे से चल ही रहा था, और उसी सूत्र में किंगिति शब्द भी है, क्विझलो हो किंगिति, उसको भी यहाँ पर ले लेंगे। तो क्विझलो हो और किंगिति दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी अंगस्य का अधिकार चलेगा ही 7वें अध्याय के अंत तक। तो छो षष्ठी देवचनांतम, शूट प्रथम वचनांतम, अनुनासिके सप्तम वचनांतम च अव्यपदम। इसमें छूह में छकार के साथ में चकार भी पढ़ा हुआ है, सूत्रकार ने ही पढ़ा है, और उसका तात्पर्य है कि जो तुक आगम हो जाता है छकार को, अगर हम चकार यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो केवल छकार को ही फिर शकार आदेश होगा, लेकिन चकार साथ में पढ़ दिया है तो इसका तात्पर्य है कि तुक सहित छकार को शकार करना है। चकार बचेगा नहीं वहां पर, इनके चकार भी और छकार दोनों को मिला करके उनके स्थान पर शकार होगा। तो दो स्थानी है इसमें, दो आदेश है यथासंख्य हो जाएगा, अर्थात तुक सहित छकार को तो शकार होगा और वकार को होगा ऊठ। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा छ व इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यम श ऊठ इत्येतौ आदेशौ भवतः। अब रही बात कि आगे क्या होना चाहिए, तो एक तो शब्द इसमें सूत्र में ही पढ़ दिया है अनुनासिके, तो अनुनासिके के साथ में तो हम झली को नहीं जोड़ पाएंगे, क्यों? अनुनासिक झल नहीं होते। तो अनुनासिकादौ प्रत्यय परतः, ये तो अलग हो गया सूत्र में पढ़े हुए अनुनासिके के आधार पर। लेकिन पीछे से हमने जो झलादि और क्विझलो और किंगिति लाए थे, तो वहां पर भी पीछे व्याख्या की थी कि किंगिति जो ग्रहण किया गया है वो क्वी के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? झल के लिए, क्योंकि क्वी तो स्वयं कित है और इंगित हो नहीं सकता वो। तो क्विझलो में क्वऊ परतः इतना अलग कर दो, अब जो झल बचा है उसको किंगिति का बनाओ विशेषण, झलादौ कितिंगिति परतः। तो इस तरह से 3 स्थल हो गए, अनुनासिक परे रहते, क्विप प्रत्यय परे रहते और झलादि कितंगित परे रहते। इतने स्थानों पर लगेगा ये, और 2 कार्य करता है ये, तुक सहित छकार को शकार करेगा और वकार को ऊठ करेगा। तो अब देखो इसके उदाहरणों में, तो पहले सूत्र में अनुनासिके पढ़ा हुआ है, उसका उदाहरण लिया। तो सूत्र प्रसिद्ध पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं 3रे अध्याय में, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। नंग प्रत्यय करता है ये, और नंग प्रत्यय कैसा है? अनुनासिकादि। अनुनासिक शब्द सुनते ही वो मत ध्यान पहुंचाया करोगे जो चंद्र बिंदु लगाते हैं ऊपर, क्योंकि हिंदी की दृष्टि से पढ़ने वाले, हिंदी का जिनको अभ्यास होता है तो सीधा ध्यान पर ही पहुंचता है, लेकिन हम लोग तो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो अनुनासिक हम क्यों कहते हैं इनको ङयाणा नामा को? क्योंकि एक तो इनका अपना स्थान है ही, कंठ मूर्धा तालु आदि इनके अपने अपने स्थान तो हैं ही, लेकिन केवल अपने स्थान से इनका उच्चारण तो हो नहीं सकता। बोल के देख लो, अगर प्रयास हो जाए सफल तो नाक बंद करके यमगणनन सूत्र का उच्चारण करना हो ही नहीं पाएगा, नाक बंद करके नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि नासिका से भी वायु निकलती है, तब हम सहजता से इनको बोल पाते हैं। तो इसलिए फिर सूत्र हम बोलते हैं कि ङयाणा नामा स्वस्थान नासिका स्थान। दोनों बातें आ गई, स्वस्थान तो इनका है ही और नासिका भी इनका स्थान है। अब नासिका भी इनका स्थान है, स्व भी इनका स्थान है, तो सूत्र आ गया मुख नासिका वचनो अनुनासिका। तो आपने मुख से भी बोला और नासिका से भी बोला, इसलिए इनका नाम हो गया अनुनासिक। और वो जो अनुनासिक है जिसको हम अयोग बाहर में गिनती करते हैं जिसकी, उसका भी नाम अनुनासिक है।
क्यों है उसका नाम अनुनासिक? भाई उसको बोलते समय भी मुख की आवश्यकता होती है कि नहीं? अच्छा, क्यों होती है मुख की आवश्यकता? क्या व्यंजन है वो कोई? न तो व्यंजन है न स्वर है, क्योंकि उसका तो गिनती अलग की गई है ना अयोग वाह में। स्वतंत्र वर्ण है ना वो तो स्वतंत्र वर्ण है। और मुख से भी बोला हमने उसको, नासिका से भी बोला। तो मुख से बोला तो मुख में प्रश्न उठेगा कि मुख में जो 5 स्थान है वर्ण के उच्चारण करने के, जैसे ङ य ण न म, इनको बोलेंगे तो अलग अलग स्थान बोले जाएंगे ना, कंठ, मूर्धा, तालु आदि ऐसे बोलेंगे। लेकिन अयोगवाह वाले अनुनासिक को बोलने के लिए मुख के जो 5 स्थान है इनमें से कौन सा बोलेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? बताओ। जिस 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 आज अक्षर के के साथ साथ जुड़ेगा। उसका, जिस अक्षर, वो अक्षर क्या चीज है? वो व्यंजन आज के साथ। अचों के साथ ही जुड़ते हैं। ये व्यंजन का धर्म नहीं होता। हम व्यंजन यद्यपि 3 है ऐसे केवल, या वाला, इनको हम कहते हैं या वाला, लेकिन अन्य जितने व्यंजन हैं ये उनके धर्म नहीं है, ये तो स्वरों के धर्म है। और स्वरों की हम जब व्याख्या करते हैं कितने प्रकार के हैं, तो सानुनासिक, निरनुनासिक, इन शब्दों को बोलते हैं कि नहीं? अब रही बात के बिना, क्योंकि अयोगवाह का तात्पर्य ही वही, अकेले तो इनको नहीं बोल पाएंगे हम, किसी अन्य के साथ में जुड़ करके आते हैं, तो उस अवस्था में अन्य स्वर यदि बोलेंगे हम, तो स्वरों का उच्चारण सबका कहाँ से होता है? हम मुख खोल करके बोलते हैं स्वरों के लिए। स्वरों का उच्चारण बिना मुख खोले नहीं होता। भाई किसी स्वर का कंठ है, किसी स्वर का तालु है, किसी स्वर का मूर्धा, ये सारे हैं नहीं है ये? तो इनमें से कोई ना कोई तो हम बोल ही रहे होंगे, तभी तो उसके ऊपर अनुनासिक को ला पाएंगे उसका धर्म। तो इसलिए वहां उसको बोलते समय मुख और नासिका दोनों की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए उसका भी नाम अनुनासिक है। चलो, तो यहाँ पर तात्पर्य कहने का है यम अंगण नाम वाले सूत्र की दृष्टि से अनुनासिक है। ये वो अनुनासिक नहीं है जो स्वरों का धर्म है, उसको नहीं लेना है। तो यहाँ प्रच्छ धातु या विच धातु, प्रच्छ तो प्रच्छ जीव सायाम है, और विच धातु किस अर्थ में आती है? गति अर्थ में, विच गतौ। तो दादी गण की है ये विच गतौ। ये वेदों में अधिक प्रयोग होता है इसका। लोक में तो गति अर्थ में विच्छति कोई नहीं बोलेगा। कहीं प्रयोग दिखाई देता है विच्छति? नहीं बोलते ऐसा। तो प्रच्छ धातु से जब हम ये नंग प्रत्यय करेंगे तो छकार, क्योंकि ह्रस्व के आगे आ रहा है तो का आगम तो हो ही जाएगा 6 सूत्र से। वो तो अंतरंग विधि है ना, वो तो पहले ही हो जाना है। उस तुक सहित छकार को इसने शकार कर दिया, तो प्रश न, बस इतना ही तो रहेगा, प्रश्न। अच्छा, प्रश्न में ये नकार को यकार क्यों नहीं हुआ फिर स्तोष्णाष्टु से? जैसे हम यज्ञ बोलते हैं नहीं, यज्ञ, भाई इसी सूत्र में प्रच धातु भी है और यज धातु भी है, यज याच। तो यज में जब नंग प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है? यज्ञ बनता है कि नहीं? तो वहां तो हमने ना को यहाँ कर लिया, तो ये भेदभाव, ये पक्षपात क्यों है? जकार के आगे नकार आ गया तो हमने यकार कर लिया। भाई शकार के आगे नकार आ गया तो क्या समस्या आ गई? क्या स्तोष्णाष्टु में शकार और चकार दोनों, शकार और चवर्ग दोनों नहीं है? उलझ गए ना अभी। देखो, स्तोष्णाष्टु सूत्र जहां आया हुआ है, थोड़ा और बढ़ो उसके आगे, थोड़ा कदम आगे बढ़ाया करो ना, बढ़े चलो बढ़े चलो। न पदांताटो तो शिष्य। सूत्र बोल दिया फिर भी नहीं समझ में आया। शात, शात नहीं है, शकार से उत्तर ऊपर से आ रहा है, न पदांता तो नाम, न आ तो रहा है, शकार से उत्तर नहीं होगा भाई। यज्ञ में तो जकार से उत्तर है ना, वहां तो हो गया।
और प्रश्न में षकार से उत्तर तो कैसे कर लोगे? तो प्रश्न, विच धातु से विष्णु। वकार का उदाहरण दे दिया ऊठ का, क्योंकि अनुनासिक प्रत्यय दोनों तरफ दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर धातु कौन सी मानी जाएगी? अब ये स्योनः में देखो, यहाँ जो शब्द है ना, ये दो प्रकार से हम बना सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। एक तो अनादि कोश में एक सूत्र आता है, शिवेष्टेर यूच, याद हो गया होगा तुम लोगों को अगर यह पढ़ा है तो। शिवेष्टेर यूच, इस शिव धातु में जो टी भाग है कौन सा? इव। शिवेष्टे यू, शिव धातु के टी भाग को यू कर दो, करो। सकार बचाना, इव को कर दो यू, तो स्यू। आगे न प्रत्यय है, गुण करके बन जाएगा स्योनः। बनेगा कि नहीं? लेकिन वहां पर न प्रत्यय नहीं है, बल्कि वहां है नंग, तो इंगित होने से वहां गुण नहीं होता है, वहां बनेगा शिवेष्टेर यूच स्यूनः। वो शब्द है स्यूनः, उसको यहां नहीं लेना है, उसको यहां पर नहीं लेना है। तो यहां जो लिया गया है शिव धातु से, क्योंकि यहाँ पर न प्रत्यय जो आगे आ रहा है, तो वकार को ऊठ करना है हमें। और वकार को ऊठ करने, यद्यपि यहाँ पर कोई सूत्र अलग से नहीं है न प्रत्यय करने वाला, तो हम मानेंगे तो ऐसा ही कि औणादिक न प्रत्यय लेकर के वहां से प्रत्यय तो वहीं से उठा लेंगे, औणादिक बोलम सूत्र है ही, वही कोई सा ही प्रत्यय उठा लो। और नहीं भी है तो बहुल कहा गया है तो काल्पनिक प्रत्यय भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है उसमें। वो बनाते हैं ना मियाँ मौलवी मौलाना, तो कौन कौन से प्रत्यय करते हैं भाई? मी धातु ले ली हमने, और प्रत्यय कहाँ से बना लिए? क्योंकि फैक्ट्री है ना प्रत्यय के उत्पादन की, गुणादेव बहुलम सूत्र है, तो डिया डोलवी और डोलाना टी भाग का लोभ करते जाओ, बन गया मियाँ मौलवी मौलाना, सारे बन जाएंगे तो शिव धातु से न प्रत्यय तो हम औणादिक उठा लेंगे, और उसके बाद जो है इस सूत्र से यहाँ पर अब यहाँ देखो, जब न प्रत्यय हमने कर लिया तो अब दो बातें सामने आ रही हैं। ये कह रहा है कि मैं ऊठ आदेश करूंगा, लेकिन गुण करने वाला सूत्र क्या कह रहा है? वो गुण करेगा, फिर वो तो गुण करने को तैयार बैठा है ना, पुगंत लघु पधस्य च, वो तो गुण करेगा। तो गुण पहले होना चाहिए या पहले ऊठ होना चाहिए? अब ये विचार चलेगा यहाँ पर, पहले गुण करें या पहले ऊठ करें। तो एक सामान्य नियम बता रहा हूं मैं। सामान्य नियम ये होता है कि वर्णाश्रित विधि, देखो गुण जो हो रहा है अंगस्य के अधिकार में, पुगंत लघु बुधस्य च, अंग होने पर गुण होता है। तो अंग संबंधी जो कार्य होते हैं, अंग के स्थान में जो कार्य होते हैं, या अंग से उत्तर कह लो या अंग के स्थान में कह लो, ये कार्य कहलाते हैं आंग कार्य। आंग, अंग से संबद्ध कार्य आंग कार्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वर्णाश्रित होते हैं, एक वर्ण को निमित्त मान करके होने वाले कार्य। ये सूत्र क्या कहता है? देखो, अनुनासिक परे रहते ऊठ आदेश होता है नहीं? तो ये विधि कैसे हो गई? वर्णाश्रित। ये वर्णाश्रित विधि हो गई। तो इसे कहेंगे हम वार्ण। जैसे अंग का कहा आंग। अब जहां ये दोनों इकट्ठे प्राप्त होने लगे, तो एक परिभाषा है कि वारणाद आंगम बलीयः। यद्यपि हम देखें तो पर होने से पहले तो गुण ही होना चाहिए ना, वैसे भी देखा जाए, लेकिन यहाँ जो एक नियम निकल रहा है कि वारणाद आंगम बलीयः। और हम अंतरंग बहिरंग वाली दृष्टि से भी देखें, वैसे तो अगर हम वारणाद आंगम बलीयः बोलेंगे तो कौन सा कार्य पहले होना चाहिए? पहले गुण होना चाहिए फिर, और गुण यदि कर लिया हमने पहले तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सेव। ठीक है ना? और सेव में फिर वकार को करते हैं ऊठ बाद में, क्योंकि ऊठ का तो विघात नहीं होगा ना, ऊठ तो हो ही जाना है क्योंकि अनुनासिक परे है ही।
तो बकार को ऊट कर दिया हमने, तो क्या बनेगा फिर? स्योनः बनेगा या सयोनः, या सयोनः बनेगा फिर से, इधर तो से है ना, अयादेश करेंगे फिर उसको। जो ऊट है उसको तो गुण करेंगे ही, लेकिन बाद में फिर इसको अयादेश करेंगे। ये मतलब अशुद्ध रूप बनेगा अगर हम वारणादांगम बलीयः लगाते हैं तो। लेकिन उस अवस्था में फिर अंतरंग और बहिरंग वाले वो भी नियम देखा जाता है। अब अंतरंग बहिरंग में हम ये कैसे निर्णय करते हैं, अंतरंग किसको कहते हैं, बहिरंग किसको कहते हैं? जिस कार्य को करने में निमित्त अधिक चाहिए उसे कहते हैं बहिरंग। जिस कार्य को करने में निमित्त कम चाहिए उसे कहते हैं अंतरंग। तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में अधिक निमित्त चाहिए या कि परमात्मा की प्राप्ति में अधिक निमित्त चाहिए? हमें बाजार से कोई सामान लाना है तो बाजार जाना पड़ेगा कि नहीं? कितना सारा प्रयास करना पड़ेगा भाई, थैला भी उठा के रखो, साथ में पैसे भी लेकर के चलो, किसी वाहन की आवश्यकता है, दूर है दुकान तो उसकी भी आवश्यकता हो गई, समय भी चाहिए, बहुत सारी बातें हो गई ना, सब कुछ है। फिर दुकान भी उपलब्ध होनी चाहिए, दुकान पर सामान भी उपलब्ध होना चाहिए, कितनी सारी तैयारियां होती हैं तब एक सामान लेकर के आते हैं। अब परमात्मा को लाना है, प्राप्त करना है, क्या चाहिए हमें? कहेंगे सारे कार्य बंद करो जो कुछ भी कर रहे हो वो बंद करो। एक स्वामी जी हुए थे, यद्यपि नेत्रहीन थे वो, एक वाक्य बहुत बोलते थे वो अपने उपदेशों में कि करोगे तो मरोगे, नहीं करोगे तो नहीं मरोगे। कितना रहस्य छिपा हुआ है इसमें। करोगे तो मरोगे, करोगे का तात्पर्य संसार में उलझे रहोगे, कुछ न कुछ प्राप्ति करते रहोगे कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो फिर मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। करोगे तो मरोगे, बार बार बंधन चलता रहेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मरोगे, वैराग्य हो जाएगा। फिर क्या करना है, ईश्वर की ही तो प्राप्ति है, अन्य कार्य भी ईश्वर के लिए ही हो जाएंगे। फिर अन्य कार्य भी ईश्वर की प्राप्ति में सहायक बनेंगे, वो न करना ही हो गया। अन्य कार्य करना ईश्वर के लिए करना है वो, तो नहीं करोगे तो नहीं मरोगे। तो परमात्मा की प्राप्ति होती है अंतरंग, संसार की प्राप्ति होती है बहिरंग। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंग में बहिरंग असिद्ध हो जाएगा कि नहीं? तो संसार तो असिद्ध हो गया, परमात्मा सिद्ध है तो वही नियम यहां भी काम करता है फिर। अब यहां देखो इसमें कि वकार को ऊठ करना और शिव धातु को गुण करना, बताओ दोनों में कौन अंतरंग है और कौन बहिरंग है? देखो गुण करने वाले सूत्र को क्या क्या चाहिए, अंग चाहिए कि नहीं? और अंग क्या बिना प्रत्यय लाए हो जाता है? प्रत्यय भी चाहिए उसको, यानी पहले प्रत्यय आए आगे, फिर अंग बने, है अंग बनने के बाद तब जाकर के वो गुण कर पाता है। अच्छा, यहाँ इसको यद्यपि प्रत्यय अनुनासिक यहाँ ये मांग तो रहा है, अंग संज्ञा भी है यहाँ पर, ये भी अंग से का अधिकारी तो चल रहा है, लेकिन इतना होने पर भी समानता दिखाई दे रही है हमें कि वहां भी प्रत्यय होने पर अंग बनता है और यहाँ भी प्रत्यय होने पर ही ये आदेश कर पाएगा लेकिन इतना होने पर भी ये मांग रहा है केवल एक वर्ण को, केवल एक वर्ण। तो एक वर्ण मांग रहा है तो थोड़ी इसकी मांग कम हो गई, कम हो गई तो ये अंतरंग हो गया। तो अंतरंग बहिरंग की अपेक्षा बलवान होता है, तो इसलिए यहाँ पर अंतरंग होने से यही पहले होगा ऊठ। और ऊठ करने के बाद, अब ऊठ करने के बाद जो सी में ई है इकार, इसको हो जाएगा तुरंत ही यणादेश। फिर अब गुण करेंगे तो वो करेंगे साधातु का धातु गयो से, पहले प्राप्त हो रहा था उगंत लघु पदस्य जैसे, तो बाद में तो गुण हो ही जाएगा, बाद में कोई समस्या नहीं है, तो स्योन बनेगा
आगे दिया है फिर इसी का छकार का ही उदाहरण चल रहा है अभी अभी, मतलब छकार को शकार करना, अभी उठ का नहीं आया है, नहीं उठ का इसको हो गया, अनुनासिकत हो गया, हाँ क्विप प्रत्यय का आ रहा है। तो क्विप प्रत्यय में पहले शकार का उदाहरण फिर ऊठ का उदाहरण। तो शकार का उदाहरण दिया शब्द प्राट है गो विट। तो यहाँ पर कैसे विग्रह करेंगे, शब्दम पृच्छति इति शब्द प्राट, शब्द को पूछने वाला, और गोविट विष धातु गति अर्थ में आती ही है, तो गायों की तरफ जाने वाला, गायों की ओर जो जाता है गाह विच्छति इति गोविट, गायों को जो प्राप्त करता है कह लो, गति ज्ञान गमन प्राप्ति या होते ही हैं गति के, तो गायों को जो प्राप्त करता है गोविट। तो यहाँ पर शब्द और प्रच्छ, शब्द पूर्वक शब्द उपद रहते हुए प्रच्छ धातु से क्विप प्रत्यय कर लेंगे, क्विप का वही सूत्र है, ठीक है ना, क्विप का सूत्र है ही विद्यमान। और वैसे वार्तिक भी आता है कि क्विप बची प्रच्छी श्री श्रु द्रु प्रुज्वाम दीर्घो संप्रसारणम च, प्रणादि का सूत्र है ना, क्विप वची प्रच्छी श्री द्रु श्रु प्रुज्वाम दीर्घ असंप्रसारणम च, क्योंकि संप्रसारण की भी तो प्राप्ति होगी क्विप के क्विप होने के कारण से, तो इस सूत्र के द्वारा संप्रसारण भी रोक दिया गया है। और दूसरा कार्य जो सूत्र और करता है वो है दीर्घ करना, क्योंकि प्रच्छ धातु में दीर्घ किया गया है प्राच्छ, तो शब्दम पृच्छति इति शब्द प्राच्छ, क्विप का तो सर्वापहारी लोप हो ही गया। अब यहाँ पर जो चकार और छकार है इसको हो गया तालव्य शकार आदेश, अब बन गया शब्द प्राश, पूरा कार्य हो गया, कुछ रह गया और रह गया। पूरा कार्य नहीं हुआ, क्यों, क्या रह गया, प्रत्यय मतलब ना कोई आगे, अब बोलो क्या करें यहाँ पर, और प्रत्यय तो क्विप प्रत्यय परिणति जो कार्य कर रहा है वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं, अभी मूल शब्द तो बन ही गया ना, अब तो रूप चलाएंगे, उसके आगे की प्रक्रिया वो अलग होती है, वो अलग कहलाती है। हमने मूल शब्द बना लिया शब्द प्राश, अब जब रूप चलाएंगे तब लगाएंगे भ्रष्य भ्रज्य सूत्र को, तो बाद में पदांत में फिर झल पर रहते, ये सारी बातें तो बाद में आएंगी फिर, तो वहां पर जब हम सुप्रत्यय लाएंगे तो भ्रष्य भ्रष्य से फिर मूर्धन्य होगा, फिर झलाम जशोन्ते से डकार होगा, डकार को फिर टकार वावसाने आदि लगा करके शब्द प्राश, क्योंकि द्विवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, शब्द प्राशौ है नहीं, मूल शब्द शब्द प्राश वही है। ऐसे ही गोविट में भी गोविश यहां तक बनाने के बाद उसके आगे की प्रक्रिया फिर स्वाद्युत्पत्ति करके करेंगे। ये तो हो गया शकार का। अब ऊठ का उदाहरण अक्षद्युह हिरण्यद्युह, तो यहां पर कैसे करेंगे, अक्षान दिव्यति या अक्षय दिव्यति, अक्षों को खेलता है या अक्षों से खेलता है, हम गेंद से खेलते हैं या गेंद को खेलते हैं, गेंद से, गेंद से खेलते हैं, कंदुकेन क्रीडति है ना, तो अक्षय दिव्यति इति अक्षद्युह, तो क्विप प्रत्यय कर लेंगे, वही क्विपचा सूत्र है, अगर कहीं कोई नहीं सूत्र मिलता है तो क्विपचा सूत्र विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य कार्य भी नहीं करना है ऐसा। तो इस तरह से अक्ष उपपद रहते हुए दिव धातु से क्विप प्रत्यय आया, पूरे का लोप हो गया, दिव के वकार को ऊठ कर दिया और यणादेश हो गया अक्षद्युह, मूल बन गया सु आकर के विसर्ग अक्षद्युह। द्विवचन में क्या बनेगा, द्विवचन में क्या बनना चाहिए, हमने पुल्लिंग का शब्द मान लो बना लिया अक्षद्युह हिरण्यद्युह, तो उकारांत शब्द जैसे होते हैं उनके रूप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, कोई उकारांत शब्द लेके आओ, स्त्रीलिंग वाले नहीं, जैसे वधु का है वधु वधो वध्व है ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, वो तो स्त्रीलिंग का हो गया,
लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग वहां औ प्रत्यय लाएंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो ऐसे यहाँ पर भी अक्षद्यु अक्षद्यौ, जैसे वहां पर वधु वध्वौ वध्वः। अब वहां पर ऊ को वकार बोलने में आ तो जाता है, यहाँ बोलने में थोड़ा आ नहीं पाएगा, क्योंकि यकार के आगे एकदम वकार बोलना थोड़ा कठिन पड़ जाता है ना। अचेष्णु धातु भ्रुवाम, बोलो आगे। यकार के आगे एकदम वकार लग जाता है, ये वो थोड़ा कठिन पड़ता है यकार के आगे वकार बोलना। तो ऐसे यहाँ पर है। तो अक्षरद्युः हिरण्यद्युः, हिरण्य से भी खेलता है कोई? आचार्य जी प्रभु है क्या? है प्रभु, प्रभु में तो हम ह्रस्वकार लेते हैं ना, विभु प्रभु शंभु, ये जो 3 शब्द बंद होते हैं ना, तो इसका सूत्र है विप्रसंभ्यो ड्व संज्ञायाम। विप्रसम, तो प्र इसमें आ गया ना, विप्रसम, तो विप्रसंभ्यो डू असंज्ञायाम, डू प्रत्यय करेंगे ह्रस्वकार, तो टी भाग का लोप करके ह्रस्वकार अंत बनता है वो। लेकिन अकेला हम भू ले लें, पृथ्वी का वाचक है ना भू, तो भू भुव भुव ऐसे वहां करते हैं, लेकिन वहां पर भू में उवंग आदेश करने के लिए वहां जो सूत्र आए हुए हैं, अचेष्णु धातु भ्राम योर यंग मगौ अभ्यासस्य सवर्णे स्त्रिया वामशसो इणो यण इरणे काचो संयोग पूर्वस्य ओह सुपी, इसमें उकारांत आ गए, ओह सुपी, फिर वर्षा भश्च नभु सुभी हो। वैसे ओह सुपी लगना चाहिए यहाँ पर, देखना इसका रूप अगर कहीं मिलता है तो। वैसे मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय करके ये वैदिक शब्द हैं, ये वैदिक वांग्मय में ये अधिक प्रयोग में आते हैं, लौकिक दृष्टि से उतने प्रयोग में नहीं मिलेंगे। चलो आगे देखो, अब रह गया, ये तो हो गया क्विप प्रत्यय का, क्योंकि सूत्र में 3 बातें थी, सूत्र में 3 बातें थी, अनुनासिक पर रहते, क्विप पर रहते, ये दोनों प्रकार के उदाहरण हमने देख लिए, शकार के भी ऊठ के भी। अब रह गया झलादि कितंगित पर रहते, तो पहले झलादि कितंगित में लेंगे हम शकार का उदाहरण। तो धातु वही ले ली, प्रच्छ, और प्रच्छ का ही दिया है उदाहरण इन्होंने, तो प्रच्छ धातु से निष्ठा प्रत्यय करके अब यहाँ पर संप्रसारण भी करना होगा हमें, तो संप्रसारण करेंगे और छकार को तुक सहित छकार को शकार करके, उसके बाद उस शकार के तालव्य शकार के स्थान में फिर वृश्य भ्रस्य से मूर्धन्य शकार हो जाएगा, झल परे होने के कारण से। तो पृष्ठ, पृष्ठवान और पृष्ठवा, ऐसे ही और दिया है। अंगित का उदाहरण तो नहीं मिलता है, बस कित का ही दिया है, यद्यपि किंगिति अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन केवल कित का उदाहरण। अब ऊठ का उदाहरण दिया है, तो दिव धातु से यहाँ पर भी क्ता प्रत्यय करके याक्तवतु अथवा क्त्वा, तो तीनों ही स्थलों पर वकार को ऊठ करके यणादेश हो जाएगा, द्युत द्युतवान द्युत्वा। तो ये भी सूत्र, ऐसे बहुत से स्थल आएंगे जहां पर इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं आगे, ज्वर त्वर श्रिव्य विमवाम उपधायाश्च। अब देखो पीछे से मिलता जुलता ही है सूत्र ये, बस थोड़ा सा इसमें कुछ विशेष बात बताई गई है। तो ज्वर त्वर श्रिव्य विमवाम, षष्ठी बहुवचनांतम उपधाया षष्ठी वचनांतम च व्यपदम। स्वयं पता लग रहा है सूत्र की रचना से कि जो कार्य इसमें बढ़ाया गया है वो क्या है, उपधा। देखो शकार और ऊठ तो कर ही रहा है ये, है ना, लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी कह दिया है कि उपधा भी यह सूत्र में ले ली गई है, उपधा भी लेना है इन शब्दों की, ये जो धातुएं दी गई हैं इनकी उपधा को भी लेना है, और जो अंतिम है उसको भी लेना है। दोनों, 2 स्थलों पर दो शब्द, 2 के स्थान में हो जाएगा ये। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा ज्वर त्वर श्रीवी अव मव, 4 हैं इसमें।
तो इत्येतेषाम अंगानाम, इत्येतेषाम अंगानाम। अब यहाँ पर हमें ऊठ, यद्यपि अनुवृत्ति तो शूट ऐसे बोलेंगे, लेकिन शूट आने पर भी, शकार आने पर भी, और छोह में भी छकार और वकार दोनों आने पर भी, ये देखो कि सूत्र में जो अंग पढ़े गए हैं, क्या उनमें कहीं पर छकार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। वकार ही तो है सर्वत्र। ज्वर, त्वर, श्रिव, अव, मव। इसमें भी देखो दो प्रकार की रचना है इसमें। ज्वर त्वर में यदि हम उपधा देखें तो उपधा कहाँ पे आ रही है? वकार के आगे आ रही है कि नहीं? ज्वर त्वर। और श्रिव, अव, मव, इनमें उपधा कहाँ आ रही है? वकार से पूर्व। वकार से पूर्व। दो में वकार से आगे है और तीन में वकार से पूर्व है। वकार तो सर्वत्र आ ही जाएगा। तो छोह की अनुवृत्ति में हम केवल वकार की अनुवृत्ति लेंगे, शूठ में से हम केवल ऊठ की अनुवृत्ति लेंगे। हो गया स्पष्ट? तो अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा ज्वर त्वर श्रिवी अव मव इत्येतेषाम अंगानाम वकारस्य। तो मैंने बता ही दिया कि दो स्थलों पर वकार उपधा से पहले है और तीन स्थलों पर उपधा के आगे है। वकारस्य उपधायाष्टे स्थाने। लेना हमें दोनों है, आगे पीछे जहां भी है। ऊठ आदेशो भवति। बाकी शर्त वही है, क्वौ परतः झलादौ अनुनासिकादौ च प्रत्यय परतः। अब यहां पर पहले ज्वर का उदाहरण ले लिया, तो ज्वर धातु सर्वत्र यहां पर क्विप प्रत्यय कर लेंगे। तो ज्वर से क्विप प्रत्यय करके क्विप तो पूरा हट गया। अब यहां पर ज्वर में वकार और उपधा, तो क्या बच गया? रेफ बच गया। रेफ तो अंत में आ रहा है ना ज्वर, तो ज्वर में रेफ तो छोड़ दो। अब व में जो अ है ये और साथ में वकार, इन दोनों को कर दो ऊ। तो जकार में ऊ की मात्रा लगा दो, जू। रेफ तो रह ही गया था, जूर। आ गया समझ में? अब जूर के रूप चलाएंगे तो सु प्रत्यय लाएंगे, सु का लोप हो जाएगा, रेफ को विसर्ग, जू हो। अच्छा, द्विवचन में क्या बनेगा? देखो मूल शब्द हमने क्या बना लिया था? जूर। तो जुरऊ जुरह मत करने लगना, मूल शब्द है जूर। तो जूह जूरऊ जूरह, ऐसे ही रूप चलेंगे। झलादि प्रत्यय में तिन प्रत्यय लाए, तो यहां भी मूल जो बनेगा जूर, इतना आगे ती जोड़ दो, जूरती ही। यहाँ वो नहीं लगाना है हमें हलीचा से दीर्घ करते रहो कहीं रेफ की उपधा को, यहाँ तो दीर्घ पहले से ही है, ऊ आदेश है ना, ऊठ। ऐसे ही ठीक त्वर धातु का भी है, कोई अंतर नहीं है। ज्वर रोगे, रोग अर्थ में आती है ये, त्वर तो शीघ्रता अर्थ में आती है, ये त्वरा संभ्रमे। और श्रिव धातु है ना, ये गति और शोषण अर्थ में आती है, श्रिव गति शोषण योग। तो त्वर में तू तुरऊ तूरऊ तूरह और तूर्ति ही तूर्ण तूर्णवान। तो तूर्ण तूर्णवान ये इन्होंने, ये भी आगे निष्ठा प्रत्यय है। तूर्ति में तो एक दिन प्रत्यय हो गया है, और तूर्ण तूर्णवान में जो निष्ठा प्रत्यय है उसके निष्ठा के तकार को नकार हो चुका है। श्रिव धातु में भी क्वि प्रत्यय जब करेंगे तो यहाँ पर अब उपधा क्योंकि वकार से पहले आ गई है, उसको ले लेंगे और वकार को ले लेंगे, यानी कि इव। जैसे ज्वर त्वर में अंत में रेफ बच गया था, यहाँ पर अंत में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि वकार ही अंत में आ रहा है, वो भी आ गया। उपधा में एकार आ रहा है, वो भी आ गया। तो स्र में ऊ की मात्रा लगा दो सीधा, श्रु। ये भी दीर्घ उकारांत बन गया है शब्द मूल, लेकिन जब रूप चलाएंगे तो आगे उवंग हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो श्रुह श्रुवऊ श्रुवः। ऐसे ही आगे झलादि प्रत्यय में श्रुति ही श्रुतः श्रुतवान। एक तिनका दे दिया है, दो निष्ठा के हो गए ये। आगे धातु है अब, तो अब में भी क्वि प्रत्यय का पूरा हटा करके अब यहाँ पर क्या बचेगा? बकार भी ले लिया, उपधा भी ले लिया, तो धातु में कितना भाग शेष रह गया? क्यों अनमोल?
कुछ भी नहीं हुआ, केवल आदेश ही आदेश हो गया है, मूल समाप्त हो गया। तो इसी के रूप चलाते रहो आदेश के ही अब, ठीक है ना। ऊह उबऊ हुआ किसका है, आदेश का रूप, अर्थ धातु का ही आएगा। मव धातु में मकार बचेगा, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा कुछ अंश रह गया, तो मुह मुवऊ मुवह। अब यहाँ पर एक उदाहरण और दे दिया, जो प्रसिद्ध शब्द है ओम। तो प्रसिद्ध ओम शब्द में जो अब धातु से हम बनाते हैं, तो उणादि कोश का सूत्र है ना एक, तो अवतेष्टि लोपश्च। क्या अर्थ है इसका? अवधातु से मन, देखो प्रत्यय तो आ रहा है ऊपर से मनिन, ठीक है ना। मनिन के अनुबंधों को हटा दो, पहले नकार को हटा दो और इकार को हटा दो, अब रह गया मन। तो पानी कह रहे हैं नहीं, अभी कुछ और करना है इसमें। भाई वो तो ठीक है, हमने संज्ञा करके दोनों हटा दिए, लेकिन हमें मन का केवल मकार चाहिए, तो अब मन में से टी भाग को भी हटाना है, तो टी लोपष्ट सूत्र में बोल दिया। अब रह गया केवल मकार मात्र, अब कुछ नहीं है, मन इनका नहीं तो मन बचता ना फिर, तो मकार मात्र रह गया। अब इधर जो अब धातु है, अब ये सूत्र आ गया कि देखो अब धातु है, आगे अनुनासिकादि प्रत्यय है, तो अनुनासिकादि प्रत्यय पर रहते अब धातु के स्थान पर ऊठ आदेश हो गया पूरा, उपधा भी और वकार भी। अब यहाँ पर जो ऊर आया उसको गुण करके बन गया ओम, तो ये जो गुण हुआ है ये ऊ को हुआ है, ऐसे बनता है ये ओम शब्द। इसको बोलते हैं हम व्युत्पन्न ओम शब्द। और दूसरा जो अव्युत्पन्न है, वहां पर हम क्या करते हैं, अ उ म अकार उकार मकार मिला करके उस तरह से भी ओम बनाते हैं। बहुत विस्तृत व्याख्याएं होती हैं ओम की। तो ये तो हो गया धातु से बना हुआ। तो इस तरह से ये सूत्र भी, जिन धातुओं का इसमें नाम लिया गया है वकार, और क्योंकि पूर्व सूत्र जो था ना वो केवल वकार को कर रहा था, और इसने वकार के साथ साथ उपधा को भी ले लिया है। वो उपधा चाहे वकार से पूर्व हो या वकार के आगे हो, दोनों प्रकार के इसमें उदाहरण मिल जाते हैं। धातुएं गिना दी गई हैं, बस इतनी, इन्हीं 5 धातुओं में ही लगता है ये, और कहीं पर नहीं लगेगा। चलो इसको भी ले लो आगे, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। आगे है राल लोपः, ये जुड़ा हुआ है इसी से थोड़ा सा। तो रात पंचम एक वचनांतम लोपः प्रथम एक वचनांतम, क्योंकि लोप कह रहा है ये। तो प्रश्न यह है कि आप किसका लोप कर रहे हो? तो कहा कि जो आप पीछे जिस छकार और वकार के स्थान में, जिस छकार और वकार के स्थान में आप आदेश कर रहे थे, हम उसी छकार और वकार का लोप कर रहे हैं, ठीक है ना। बस ये अंतर है, पीछे तो हम आदेश कर रहे थे, शकार और ऊठ आदेश। यहां इसने कहा नहीं, इनको हटाओ, बिल्कुल कोई आदेश नहीं करना है। आदेश तो फिर भी है, कौन सा आदेश है ये? लोप रूपी आदेश है। आदेश तो ये भी होता है। तो सीधा सा अर्थ है कि रेफात उत्तरयोः छोर लोपो भवति, ठीक है ना। जिन छकार और वकार के स्थान पर अब तक आदेश करते आ रहे थे उनका लोप हो जाता है। बाकी परे रहने वाली जो शर्त है वो यहाँ भी वैसी ही है कि कोई प्रत्यय आ जाए, क्वौ झलादौ अनुनासिके च प्रत्यये परतः। झलादि प्रत्यय और अनुनासिक, झलादि का विशेष, झलादि को अनुनासिक का विशेषण मत बना देना कहीं, अनुनासिक झलादि नहीं होते हैं, झलादि अलग कहा जाएगा और अनुनासिक अलग कहा जाएगा। तो 3 बात हो गई, क्विप परे रहते, झलादि परे रहते और अनुनासिक परे रहते। तो पहले क्विप का देख लो, धातु में वही ले लो चाहे पीछे वाली या कैसी भी ले लो। तो मूर्छा, मूर्छा मोह समुच्छ्राययोः, तो मूर्छा धातु है यहाँ पर, आ तो अनुबंध है इसमें, धातु क्या है? मूर्छ।
तो मूर्छ धातु से क्विप प्रत्यय किया, हट गया पूरा, रह गया मूर्छ। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि रेप के आगे छकार दिखाई दे रहा है उसको हटा दिया, रह गया केवल मोर। अब देखो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, मोर। जैसे पीछे था हमारा मूल शब्द जूर, तूर, ऐसे बनाए थे। यहाँ मूल शब्द क्या है, मोर, ह्रस्व उकार है ये। वहां ह्रस्व नहीं था, वहां दीर्घ उकार था, क्योंकि वहां पर ऊठ आदेश किया गया था। यहाँ ऐसा कोई भी आदेश नहीं, यहाँ तो छकार का लोप कर दिया गया है। तो मूर शब्द के रूप चलाएंगे जब, तो प्रथमा का एक वचन जहां आएगा वहां तो हम वहां दीर्घ कर लेंगे, किससे, रोर उपधाया दीर्घ इकः, ठीक है ना। तो मुह, मुरऊ, मुरह, मुरऊ मुरह में दीर्घ नहीं हो पाएगा। लेकिन झलादि प्रत्यय जब लाएंगे निष्ठा, तो मूर्छ यहां भी वही स्थिति है, कृता प्रत्यय आया और छकार को हटा दिया गया, मूर त। अब किससे दीर्घ करेंगे, अब करेंगे हलीचा से, क्योंकि रोर उपधाया दीर्घ इकः ये पदांत में करता है और हलीच हल परे रहते करता है, रेप की उपधा को और वकार की उपधा को। तो मूर्तः, मूर्तवान, मूर्ति ही, मूर्ति शब्द कितना बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही बनता है ये, मूर्छा धातु से बनता है मूर्ति। ऐसे ही हुर्छा धातु है, तो वहां भी हुर्छ ठीक उसी प्रकार से है। तो हु, हुरऊ, हुरह और हूर्णः, हूर्णवान, हूर्ति ही। यहाँ हूर्णः, हूर्णवान, हूर्ति ही है। यहाँ पर रेप से उत्तर होने के कारण से निष्ठा के तकार को नकार हो गया। तो प्रश्न उठेगा फिर ये मूर्तः मूर्तवान में मूर्ण मूर्णवान क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना। तो जहां पर निष्ठा के तकार के नकार का प्रकरण होता है वहां निषेध का प्रकरण भी तो कहीं आएगा। तो निषेध में वहां कहा गया है न ध्या ख्या प्री मूर्छी मदाम, यहां निषेध कर दिया गया है। ध्या ख्या यहां तो उससे प्राप्त होता है, किससे, संयोगादे रातो धातोर यणवतः, यणवान है ना ये, आकारांत भी है। और मूर्ख में तो सीधा उसी से प्राप्त हो रहा है, तथाभ्याम निष्ठा तो न से, तो इसने निषेध कर दिया, इसलिए वहां पर बच गया है। तुर्व धातु का दिया, हुर्वी तुर्वी थुर्वी दुर्वी धुर्वी, उद्यमने है ना, ऐसी कुछ है। तो यहाँ पर भी तुर्व, तो तुर्व रेप से आगे जो वकार दिखाई दे रहा है, देखो अभी तक हमने उदाहरण लिया था थकार का, थकार के लोप का, अब ये वकार के लोप का उदाहरण है। तो रेप के आगे जो वकार आ रहा है तुर्व में, उसको हटा दो, रह गया केवल तुर। तो रूप वैसे ही चलेंगे जैसे मुर के थे, तो तू तुरा तुरा तूर्ण तूर्णवान तूर्ति, यहाँ भी नकार को नकार हो गया। ऐसे ही धुर्वी धातु में भी है, वकार का लोप करके धू धुरऊ धुरा मूल शब्द बनेगा धुर, और धूर्ण धूर्णवान धूर्ति हो गया। ये यहाँ तक का ये प्रसंग अलग है। ये अंगाधिकार में ये जो 21 सूत्र हैं ये अलग हैं, आगे के जितने भी सूत्र आएंगे अब वहां पर ये असिद्ध बदत्रा भात ये नियम लगेगा। इसके विषय में अब कल चर्चा करेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ